Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is again a question from October November 2018. और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC. द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर फील्ड ABC in which AB is 95 meters, BC is 132 meters and AC is 174 meters. तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है. हमसे कह रहा है शो दैट एंगल BAC is equals to 48.6 degrees correct to one decimal place. ठीक है, शो दैट का सवाल है. नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, हमसे एंगल फाइंड आउट करवा रहा है, शो करवा रहा है कि एंगल की वैल्यू शो करके दिखाओ कि 48.6 डिग्रीज आ रही है. और चूंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एंगल निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमें साइन रूल या कोसाइन रूल से हेल्प लेनी पड़ेगी. अच्छा, चूंकि सारी साइड्स गिवन है तो इसलिए हम कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं. साइन रूल में कम से कम एक एंगल हमें चाहिए होता है. तो सिंस ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, सो वी आर यूजिंग कोसाइन रूल. और कोसाइन रूल में हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें बी ए सी फाइंड आउट करना है. तो बी ए सी मतलब ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. ये हमें शो करना है कि भाई इसकी वैल्यू जो है ना वो 48.6 डिग्रीज आ रही है. तो इसका मतलब है कि जब कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो साइड है जो इस एंगल के सामने आएगी ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, बाकी ये दोनों एडिशन में आएंगी. तो मैं इस तरह लिखूंगा कॉस ए, क्योंकि मुझे बी ए सी चाहिए तो मैं कॉस ए लिखूंगा क्योंकि कोसाइन रूल है. इक्वल्स टू इसके जो सामने वाली साइड है 132, ये माइनस के बाद आएगी, बाकी ये दोनों जो है ना ये प्लस होंगे. तो 95 स्क्वायर प्लस 174 स्क्वायर माइनस 132 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 174 मल्टीप्लाई बाय 95. ठीक है, ये कोसाइन रूल जो है वो एंगल वाला लिखने का तरीका है. जो भी एंगल हमें फाइंड करना होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं, और उसके सामने वाली जो साइड होती है वो माइनस के बाद आती है, बाकी दो जो है वो प्लस जो है वो पहले आ जाती हैं, प्लस होती हैं. और नीचे भी यही दो साइड्स आती हैं जो कि प्लस हो रही होती है. तो 174 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर माइनस 132 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 174 एंड 95. कैलकुलेटर यूज़ किया और जो मेरे पास है उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई वो आई 0.6617. चूंकि मुझे एंगल चाहिए तो कॉस को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे कॉस जाके इन्वर्स हो जाएगा. तो एंगल ए की जो वैल्यू आ रही है, एंगल बी ए सी इज कमिंग आउट एज 48.56. और चूंकि उसने मुझे बोला करेक्ट वन डेसिमल प्लेस, तो 48.6 डिग्रीज जो है वो मेरे एंगल बी ए सी की वैल्यू आ गई है, जो मैंने शो कर दी है. सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के. ये 3 मार्क का था. सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है द फील्ड इज सोन विद फ्लावर सीड्स. ठीक है, कौन सी फील्ड? यही ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी. और कह रहा है कि भाई इसको जो है ना वो हमने सोन किया है विद फ्लावर सीड्स. ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज सोन विद 3 grams ऑफ सीड. ठीक है, ईच स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें 3 grams ऑफ सीड जो है वो यूज हो रही है. द सीड कॉस्ट इज $8.50 फॉर 100 grams. ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फ्लावर सीड नीडेड फॉर द फील्ड. अब चूंकि इसने एरिया की बात की, ईच मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इज सोन विद 3 grams ऑफ सीड, तो अब मुझे भी अपनी फील्ड का एरिया पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं अपनी फील्ड का एरिया निकालूंगा. मेरी जो ट्राइंगुलर फील्ड है एबीसी, ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो है ना वो मुझे याद होना चाहिए कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं क्या यूज़ करता हूँ. तो मुझे पता है कि हाफ आता है, उसके बाद दोनों साइडें आती हैं, और जो दो साइड्स आती हैं उनके इन उनके बीच का एंगल आता है, इंक्लूडेड एंगल जिसको मैं बोलता हूँ. तो ये वाला फॉर्मूला जो है पहले मैं यूज़ करके अपनी ट्राइंगुलर फील्ड एबीसी का एरिया निकाल लूँ. तो अब चूंकि मुझे ये पता चल गया 48.6, तो मैं ये दो साइड यूज कर लेता हूँ 95 और 174. तो मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला आ गया, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 174 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय साइन. इसमें फॉर्मूले में जो है वो साइन यूज होता है, तो साइन 48.6 आ गया. तो जो मेरे पास एरिया आ गया मेरी फील्ड का, ट्राइंगुलर फील्ड जो मेरे पास है उसका एरिया आ रहा है 6200 मीटर स्क्वायर. अच्छा, तो अब चूंकि ईच मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इज सोन विद 3 grams ऑफ सीड, मतलब ईच मीटर स्क्वायर पे 3 grams ऑफ सीड जो है ना वो चाहिए. तो अब मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है? मेरे पास है 6200 मीटर स्क्वायर. तो उसको क्या करूंगा? सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक के लिए 3 है, तो 6200 के लिए कितना होगा? 6200 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 18,600 ग्राम्स. सॉरी, 18,600 ग्राम्स की मुझे सीड चाहिए. और
100 ग्राम्स की जो कॉस्ट है वो है 8.50। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, वही दो हेडिंग्स बना के करना है। ये ग्राम्स हो गया और ये जो है मेरे पास डॉलर्स हो गए। तो 100 ग्राम्स के लिए जो है ना वो 8.50 डॉलर्स चाहिए। तो 18600 ग्राम्स के लिए जो है वो कितने डॉलर्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्स लिख ला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 18,600 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8.50 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है फॉर द ऑफ द फ्लावर सीड नीडेड फॉर द फील्ड इज कमिंग आउट एज $1581। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड था जिससे मैंने फाइंड आउट कर लिया। मुझे जो है वो 100 ग्राम्स की कॉस्ट दी हुई थी, मेरे पास जो है वो 18600 ग्राम्स आ रहे हैं। तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो मैंने उसको जल्दी से 8.50 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने जो है वो अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर सीड नीडेड फॉर द फील्ड इज कमिंग आउट एज $1581।